चीन की साजिश का जलजला। ड्रैगन भेज रहा है जल दैत्य। बॉर्डर पार से पानी का प्रहार। ड्रैगन ने छोड़ा वाटर बम। हिंदुस्तान में बाढ़ के जबरदस्त प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। इन सब के बीच बॉर्डर पार बैठा दुश्मन चीन साजिशों के नए नए जाल बुन रहा है। डोकलाम का मारा ड्रैगन अब भारत को बाढ़ से बर्बाद करने की चाल चल रहा है। सीमा और सैन्य स्तर पर भारत की चिंताएं बढ़ाने वाला चीन अब पानी के जरिए देश को मुश्किल में ला सकता है। चीन ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि उनके देश में काफी बारिश हो रही है, इसलिए वह ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन की ओर से होती हुई तिब्बत के रास्ते भारत में आती है। चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल में इसका नाम सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। चीन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सांगपो नदी के जलस्तर में 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके चलते उसने नदी में 9020 क्यूसेक पानी छोड़ा है। चीन की सरकस से असम और अरुणाचल के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अरुणाचल में तो सियांग नदी का जलस्तर बढ़ना भी शुरू हो गया है। इस बार का जो प्लाट है अननेचुरल है। जो जिस तरह पानी का वेव्स जो है ऊपर नीचे बहुत हो रहा है और उसका चलते चारों तरफ दोनों साइड लेफ्ट बैंक राइट बैंक पासीघाट मेबो साइड और नीचे तरफ भी और ऊपर साइड में भी बहुत इरोशन हो रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात हो गया। दरअसल असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा ब्रह्मपुत्र और सतलुज से होता है। ये दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं और वहां से बहती हुई भारत में आती हैं। ऐसे में जब चीन ने ब्रह्मपुत्र में भारी मात्रा में पानी छोड़ना शुरू कर दिया तो भारत के माथे पर शिकन पैदा होना स्वाभाविक है। डरे हुए हैं, यहाँ के जितना भी जनता डरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैंने गवर्नमेंट ऑफ चाइना से अच्छी तरह बात करके संपर्क में रख के इसका कुछ इंफॉर्मेशन को हमेशा अच्छी तरह पास करना है और लोगों का सामने ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। नहीं तो एनी टाइम जैसे 2000 साल में प्लाट हुआ था इस तरह का प्लाट होने का और भी आशंका है। आपको बता दें कि तिब्बत से भारत आने वाली नदियां इस मौसम में अक्सर तबाही बनकर टूटती हैं। इसी के मद्देनजर हाल ही में भारत के जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय और चीन के जल संसाधन मंत्रालय के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ था कि चीन हर साल बाढ़ के मौसम यानी 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी में जल प्रवाह से जुड़ी जानकारियां भारत को देगा। इसी समझौते के अंतर्गत चीन ने ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़े जाने की जानकारी दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी चीन के पानी छोड़ने से भारत पर कोई खास असर नहीं होगा। पिछले साल डोकलाम विवाद के चलते चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र के प्रवाह से जुड़े आंकड़े साझा करने बंद कर दिए थे, जिसके चलते ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ से बीते साल भारी तबाही हुई थी। इस बार चीन ने ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़े जाने की जानकारी तो दी है, लेकिन इसमें मैत्री भाव कम, धमकी का अक्स ज्यादा नजर आता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भारत को चीन के वाटर बम से फिलहाल बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ड्रैगन पर भरोसा महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपके काम की दो खबरें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के बीमा के नियमों में कल से बदलाव कर दिया है। रेल यात्रियों को आज से रेल टिकट पर इंश्योरेंस कवर को वैकल्पिक बना दिया गया है। मतलब अब रेल यात्रा के समय बीमा कराना है या फिर नहीं, ये यात्रियों को तय करना पड़ेगा। जो रेल यात्री बीमा कवर लेने का विकल्प चुनेंगे उन्हें इसके लिए अपनी जेब से प्रीमियम देना होगा।
रेलवे टिकट पर मुफ्त बीमा की योजना दिसंबर 2017 में शुरू की गई थी। डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने मुफ्त बीमा की सौगात दी थी। उससे पहले रेल यात्रियों से प्रीमियम के नाम पर 92 पैसे लिए जाते थे। रेल यात्रा के दौरान बीमा कवर में रेल हादसे में मौत होने पर यात्रियों को 10 लाख, दिव्यांग होने पर 7,50,000 और घायल होने पर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। वहीं आज से ही 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां खरीदने के लिए भी बीमा के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला किया गया है। अब गाड़ियां खरीदने पर सालाना इंश्योरेंस की बजाय लंबे समय तक इंश्योरेंस कराना होगा। 2 पहिया वाहनों के लिए एक साथ 5 साल और 4 पहिया गाड़ियों के लिए एक ही साथ 3 साल का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक साथ 3 या फिर 5 साल तक इंश्योरेंस कराने का सीधा सा मतलब यह है कि अब गाड़ी खरीदने वालों को 3 या 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ ही देना होगा। इससे नई गाड़ी खरीदते वक्त आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। फायदा यह है कि हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।